अनोखा लाडला मुल्क कौन निकल गया? जी हां, अनोखा लाडला कौन बोले तो इमरान अहमद खान नियाजी अलमारूफ तब्दीली वाले बाबा। पूरा पूरा एयरपोर्ट गिरवी रख करके अरबों रुपए लिए जा रहे हैं। ये साला जा किधर रहा है भाई? ये कौन खा कमा रहा है? आदमी के लिए सूरत हाल आज भी ख़राब है। आज भी वो परेशान है अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए। आज भी उसकी तनख्वाह जो है वो महीना ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाती है। और जो रोज़गार है ज़ाहिर है वो नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, गुर्बत बढ़ चुकी है। खबर बहुत बुरी है। ये अलग बात के तबलची सोशल मीडिया दहशतगर्दों इसे तब्दीली के सुर्खिलों को बुरी लगेगी। अनोखा लाडला मुल्क कौन निकल गया? जी हां, अनोखा लाडला कौन बोले तो इमरान अहमद खान नियाजी अलमारूफ तब्दीली वाले बाबा। अनोखा लाडला मुल्क को निकल गया। मुल्क की मजीद कुछ और मोटरवेज और एयरपोर्ट्स गिरवी रखने का फैसला सामने आ गया है। वफाकी काबीना ने अभी थोड़ी देर पहले इसे एक अमले बद की मंजूरी भी दी है। तो गोया सेलेक्टर्स का एतमाद रंग लाया। इस मुल्क में किसी का भला हो ना हो, लेकिन इमरान खान एंड कंपनी का, तबलचियों का, सोशल मीडिया दहशतगर्दों का, पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड का, पीटीआई के एमएनएस का, एमपीएस का, पीटीआई को लाने वाले सेलेक्टर्स का जरूर भला होकर के रहेगा। बल्कि उनकी अगली पिछली तमाम नस्लें भी इंशाअल्लाह ताला खा कमा करके ही जाएंगी। मैं और आप अगर इनके जाने के बाद 500 साल तक अपने जख्मों को सहलाते रहें तो भी किसे परवाह, तो भी किसे परवाह। वो जो आजादी का नशा जिनके चढ़ा है, वो जो गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं, अमीरों की हरामजदगी जिनको नजर नहीं आती, क्या कहने इस एक आजादी के, इस एक वन साइडेड आजादी के। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तब्दीली का बाजा पूरे मुल्क में बज रहा है। और वहां वो परवेज खटक, वो करीबुल मर्ग आदमी, वो चलता फिरता 302 कहता है मुझे कोई बेरोजगार दिखाओ। अबे तू नस्वार के नशे में नहीं, तू इख्तिदार के नशे में गर्क है। नस्वार का नशा तो फिर भी थोड़े दिनों के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। इख्तिदार का नशा जिसके सर पे चढ़ गया, अलमान अल हफीज, देखा है नवाज शरीफ की गर्दन कैसे तोड़ी अल्लाह ने। अभी इस वक्त एक मरतबा फिर ये जो नए कुछ एयरपोर्ट्स और कुछ मोटरवेज जो है वो गिरवी रखने की बात की जा रही है। पिछली जो गिरवी रखी थी नून लीग ने, जिसका सबूत तुम आज तक नहीं दे रहे, नून लीग जिसके बारे में खुल करके आज तक नहीं बात करती, उसका तो बताओ कि उसके एवज जो पैसे लिए थे वो कहां गए। वो सेलेक्टर्स के अम्मा अब्बा खा गए, सेलेक्टर्स की आयल औलाद के लिए वो कहीं मखसूस कर दिया गया, वो सोशल मीडिया ब्रिगेड पर खर्च किया गया है। वो इसी तरह के सादिक और सो कॉल्ड सादिक और अमीन की बाजियों ने, उनकी सिलाई मशीनों ने खा लिया, उसमें चले गए या कहां गए, कौन से गड्ढे में गए जहन्नुम के, जो पता ही नहीं चल रहा उनका। जो कौमी शाहराएं और हवाई अड्डे गिरवी रखे जाएंगे, कौमी शाहराओं में इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, पिंडी भटियां लाहौर सेक्शन शामिल हैं, जबकि हवाई अड्डों में लाहौर और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। बताइए, पूरा पूरा एयरपोर्ट गिरवी रख करके अरबों रुपए लिए जा रहे हैं। ये साला जा किधर रहा है भाई? ये कौन खा कमा रहा है? यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में भी मोटरवेज और एयरपोर्ट गिरवी रखने की खबरें सामने आई थी। साल 2013 में हुकूमत ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस्लामिक बॉन्ड्स की सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया और इसकी बुनियाद पर 182 अरब के मजीद कर्जे हासिल किए। ये 182 अरब किधर चला गया? कराची एयरपोर्ट को गिरवी रखने के बाद 182 अरब में से अगर आधा भी कराची पर खर्च होता तो कराची मेरा ख्याल है लंदन, पेरिस, बर्मिंघम, न्यूयॉर्क बन चुका होता। किधर गया ये पैसा? ये पैसा अगर विफाक में गया है तो भी पाकिस्तान के किसी न किसी हिस्से पे कोई ना कोई तब्दीली तो यकीनन मुरत्तब हुई होगी। क्या है उसका सबूत? मजीद बताया गया है कि हमारी हुकूमतों ने कराची एयरपोर्ट को सिर्फ एक बार ही रहन नहीं रखा, बल्कि 2015 में भी इसी एयरपोर्ट के बदले 117 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया गया था। बताओ, 117 अरब रुपए 2015 में, उसके बाद फिर 182 अरब, ये साला 300-400 अरब रुपए का कर्जा सिर्फ एक कराची एयरपोर्ट के एवज। कई 100 अरब रुपए एक कराची एयरपोर्ट के एवज अगर लिया गया तो किसने खाया? ये एस्टैब्लिशमेंट की नजर हो गया। ये आपकी आजाद मुहकमे को आपने भत्ता दे दिया ताकि वो आपकी कारगुजारियों पर चुप रहे, नजरिया जरूरत के मुआविन बन करके।
या आपने जमहूरियत के चाचे मामों का भला कर दिया, वो जो हर मर्तबा कभी नून लीग में, कभी पीटीआई में, कभी काफ लीग में, कभी जीन लीग में, कभी शीन लीग में, उनकी नजर कर दिया। भाई इसका कोई हिसाब किताब, कोई ऑडिटर जनरल वगैरह कोई इसकी बात करेगा? इमरान खान एंड कंपनी, वो अनमोल रतन जो परसों से मुझे गालियां बकने में लगे हुए हैं, वो हरामखोर, कभी इसके ऊपर बात करेंगे? वो जिसने अपनी वल्दियत में इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या किसी और का नाम लिख रखा है, जिसने 250 रुपए के एवज, एक ट्वीट के एवज अपने जमीर को फरोख्त किया है, वो कभी इस बारे में बात करेंगे, लबकुशाई करेंगे? ये कई हजार अरब रुपए जो टोटल मिलते हैं, बनते हैं, कई सौ अरब रुपए तो सिर्फ कराची एयरपोर्ट के एवज हो गए, 182 अरब एक और 117 अरब रुपए एक, तो टोटल अगर मिला लिया जाए तो कितना पैसा होगा? मजीद सुनिए और सर धुनिए। साल 2017 में भी हुकूमत ने इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवेट के इस्लामाबाद तक चकवाल सेक्शन को गैर मुल्की सरमायाकारों से $1 अरब हासिल करने के लिए रहन रखा, जबकि साल 2014 के दौरान हुकूमत ने मोटरवे का हाफिजाबाद ता लाहौर सेक्शन इस्लामी बॉन्ड्स के बदले मजीद $1 अरब, ये 2 अरब रुपए साला लिया जा रहा है। ये किधर जा रहा है भाई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाज़रीन जब से हुकूमत आई तो हुकूमत कहना था कि हमें जो मईशत मिली वो इतनी ख़राब हालत में मिली क्योंकि इतने कर्जे लिए गए थे, ख़जाना खाली रखा गया था, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब रही। सूरत हाल आज भी कुछ अच्छी नहीं है। एक आम आदमी के लिए सूरत हाल आज भी ख़राब है। आज भी वो परेशान है अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए। आज भी उसकी तनख्वाह जो है वो महीना ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाती है, और जो रोज़गार है ज़ाहिर है वो नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, गुर्बत बढ़ चुकी है, ये तमाम तर मामलात हैं। हुकूमत मईशत को बेहतर करने के लिए क्या काम कर रही है? ये भी कहा गया कि जो रेमिटेंस आई उनसे भी बहुत कुछ सहारा लगा मईशत को, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कर्ज और इस तरह के मामलात ही मईशत को सहारा दे सकते हैं? क्योंकि आज मैं बात ज़रा करने वाली हूँ कि कल जो वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि अब सकूक बॉन्ड्स जो हैं उसके तहत कर्जा लिया जाएगा, जिस पर हुकूमत पहले की हुकूमतों पर तनकीद करती रही है। दीगर ज़राए के मुताबिक कम शरह सूद पर जो है ये कर्ज हासिल किया जा सकेगा। अच्छा, ये तो आज हुकूमत कर रही है, और यही तरीके इंसाफ की हुकूमत, यही इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो पिछली हुकूमतों पर तनकीद भी बहुत किया करते थे। इसी तरीके से जो चीज़ें गिरवी रख के जो कर्ज हासिल किया जाता है उस पर बहुत नारा नज़र आते थे। जब पहले हुकूमत नहीं थी तो हर चीज़ पर तनकीद किया करते थे, और यही कुछ मामला इस हवाले से भी है, सकूक बॉन्ड्स के हवाले से। तो वो चीज़ जो पहले आप समझते थे कि गलत है, आज वही काम आप लोग कर रहे हैं। क्या वजह यह है कि आप हुकूमत में आके पता चलता है कि बहुत सारी फैसले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो शायद पहले बुरी लग रही होती हैं, जो शायद पहले गलत लग रहा होता है, लेकिन अब हुकूमत में आते हैं, उस कुर्सी पे बैठते हैं तो मालूम होता है कि कुछ फैसले मजबूरी होते हैं? क्या ऐसी ही बात है? देखिए, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा कि हुकूमत और अपोजिशन का बहुत फ़र्क होता है। जब हुकूमत में आप आते हैं तो आपको चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि आपके मुल्क के क्या हालात हैं, आपकी इकानमी की क्या सूरत हाल है, और आपका विजन क्या है, और आपकी सोच क्या, और किस तरह अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि जो जिस चीज़ को आप गलत समझते थे आज वही काम आप कर रहे हैं। मोटरवेज को, हाईवेज को, हत्ता के पार्क्स को भी गिरवी रख के अगर ये फैसले किए जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये ठीक है, तो फिर आपके लिए ठीक और दूसरे के लिए गलत कैसे हो सकता है? नहीं इसमें मैं बिल्कुल, मैं जो आप बात कहना चाहती हैं मैं भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। अगर बात उस वक्त गलत थी तो अब भी गलत है, आप यही कहना चाहती हैं, और मैं भी इस पर एग्री करता हूँ। अब इशू क्या है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपने जब चीज़ों को एनालाइज किया, आपने देखा ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके मुताबिक आपने तो ये देखा कि यहाँ का वजीर ख़जाना प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ लेकर पतली गली में से निकल जाता है। जब हमने ये देखा कि यहाँ पर पूरी ये जो कह रहे हैं ना बिलो पॉवर्टी, आपका मुल्क इस वक्त मेरी नजर में, चलें ये डिबेट बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपका पॉइंट आ गया, जो आप कह रहे हैं कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि वाकईतन फिर आपको समझ आती है कि जब पब्लिक ऑफिस होल्डर बनते हैं, मुल्क के लिए फैसले करने पड़ते हैं, तो फिर कुछ ऐसे भी फैसले होते हैं जो पसंदीदा नहीं होते। ठीक है राना एहसान साहब, वो काम जो पीपल्स पार्टी करती रही, जो आप करते रहे, अगर आज पीटीआई कर रही है तो एतराज किस बात का है? हमारी अगर दौरे हुकूमत में 100 चीजों पर तनकीद की थी, आज इन्होंने वही 100 चीजें रिपीट की और 10 उससे अजाफी जो है वो काम खुद कर दिया है। यानी कि हर चीज इन्होंने कहा हम खुद खुशी कर लेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे। इन्होंने हमारे से ज्यादा कर्जा लिया और कम टाइम में सब नहीं मालूम था ना, हुकूमत बनाने के बाद पता चला।
बस तो फिर ये तस्लीम करें कि इनकी सारी बातें जो हमारे पे इल्जामात लगाए वो सारे झूठे थे, ये तस्लीम कर लें कि जब महंगाई बढ़ती है तो हुक्मरान करप्ट होते हैं, जब आप कर्जे लेते हैं तो आप जेब में डालने के लिए कर्जे लेते हैं। लेकिन फर्क है सुमैया, हमने कर्जे लिए तो इस मुल्क में डेवलपमेंट हो रही थी, आज डेवलपमेंट नहीं हो रही और कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं।